मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मर गई भाई। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की ग्राम पंचायत हरिपुर के संडोली में स्थित रैकेट बैंकाइजर बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों में उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपने हकों की लड़ाई को लेकर कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा है, जिसके चलते कंपनी मैनेजमेंट व कर्मचारियों के बीच की खाई और गहराती जा रही है। ट्रेड यूनियन C2 के बैनर तले हड़ताल पर बैठे कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जारी एक प्रेस रिलीज में कहा है कि कंपनी मैनेजमेंट उनके साथ दिन प्रतिदिन सौतेला व्यवहार कर रहा है। जानकारी देते हुए यूनियन के सहायक सचिव नीरज कुमार ने बताया कि वह प्रतिदिन कंपनी में जाते हैं व उनकी हाजिरी को पंच किया जाता है, बावजूद उसके उनको मशीन चलाने के लिए साजो सामान नहीं दिया जाता, जिसके चलते वे अंदर काम नहीं कर पाते हैं। जानबूझकर उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा उनके साथ पिछले 2 महीने से किया जा रहा है और तब से ही उनका वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। पिछले दरवाजे से नए कामगारों की भर्ती प्रक्रिया को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं उनके भविष्य पर काले बादल मंडरा रहे हैं। नीरज कुमार ने बताया, मैनेजमेंट ने इस कंपनी को HFL फूड लिमिटेड को बेच दिया है, जबकि कर्मचारियों को लेकर दूसरी कंपनी के साथ किस तरीके के अनुबंध किए गए हैं उनकी प्रतिलिपि भी मुहैया नहीं करवाई जा रही है। मैनेजमेंट के ऐसे सौतेले व्यवहार के चलते मजबूरन हमें लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। तब से कंपनी मैनेजमेंट और भी आग बबूला हो गया है और सीनाजोरी करते हुए हमारे 34 सहकर्मियों को है, जो कि दिखाता है कि कंपनी का दमन और भी भयंकर हो गया है। हिमाचल तहलका न्यूज उपरोक्त मामले में सहायक सचिव नीरज कुमार, उपाध्यक्ष अनिल कुमार, महासचिव विकास कुमार, सह सचिव देवेंद्र कुमार सहित यूनियन के तमाम पदाधिकारियों के हौसले को साधुवाद देता है, क्योंकि हमारे न्यूज चैनल के पास बद्दी की अन्य कई कंपनियों के ऐसे ही मामले सामने आए हैं, परंतु धनबली इन कंपनी वालों के आगे किसी की जुबान खुलना बहुत ही मुश्किलों भरा है। कई युवक कंपनी मैनेजमेंट की ऐसी दमनकारी नीतियां सहने के बावजूद भी अपनी जुबान खोल पाने में असमर्थ हैं। कह सकते हैं कि इस कंपनी में जो लोग आवाज उठा रहे हैं वह कहीं ना कहीं कंपनी में पक्के तो हैं, परंतु कई अन्य कंपनी में मामले ऐसे भी हैं जहां पर पिछले 2-2 सालों से युवक काम कर रहे हैं, परंतु उन्हें अभी तक पक्का नहीं किया गया है। जबकि कंपनी के अनुसार 240 दिन लगातार काम करने वाले युवकों को पक्का किया जाता है और कम से कम सेवानिवृत्ति तक उनको उचित वेतन के साथ काम से बाहर न करें, इस बात का कहीं ना कहीं भरोसा होता है। परंतु कई कंपनियों में बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और बच्चे अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। हिमाचल तहलका न्यूज अपने दर्शकों से कहना चाहता है कि जो वीडियो युवकों का हम आपको दिखा रहे हैं वह कहीं ना कहीं हमारे संजू, हमारे पप्पू, हमारे अनिल, हमारे बिट्टू, हमारे ही बच्चे हैं और कहीं ना कहीं अपने रोजगार के लिए अपने घर वालों को छोड़ कुछ पैसे कमाने के लिए कई तरीके के दुखों को सह रहे हैं। हमारी सरकार से भी प्रार्थना है कि वह इन बच्चों के भविष्य को पुख्ता तौर पर सुनिश्चित करें, वे बिना किसी डर के, बिना किसी भय के जीवन यापन कर सकें और खुशी खुशी अपना रोजगार कर सकें। वहीं कंपनी मैनेजमेंट से हमारी प्रार्थना है कि वे कम से कम अपने कर्मचारियों के हकों का दमन ना करें, कंपनी का हिस्सा मानकर ही काम लें। आपको ये मानना होगा कि ये बच्चे सिर्फ अपने रोजगार के लिए गए हैं, किसी राजनीति का हिस्सा बनने नहीं गए हैं। लिहाजा इंसानियत के नाते काम करें और करवाएं भी, ताकि आपकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसी में ही सभी का हित है और हमारे देश की तरक्की भी इसी में ही छुपी हुई है। मामले को लेकर लेबर ऑफिसर सुरेंद्र से बात करनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया है। लिहाजा हमारा उनसे कहना है कि वे इन बच्चों के हकों को दिलवाएं व उनके समक्ष आ रही समस्याओं का निदान करवाएं। यही उनका उत्तरदायित्व भी है। धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज के लिए अपने सहयोगी दरसेम कुमार के साथ नादौन से। वहाँ फिर से ये बिल रहा कि मैंने जो है समझौता काफी मजदूर को नहीं देनी है। इसके बाद हमारा केस जो है सर LC को ट्रांसफर हो गया, LC ने उस पर संज्ञान लिया। उसके बाद हमारा केस जो है लेबर कोर्ट शिमला विचार दी। जब हमारी सर सारी गतिविधियाँ होगी तो मैनेजमेंट ने क्या करा, अंदर जो है मजदूर को परेशान करना शुरू कर दिया, मजदूर को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी के तहत सर हमें मशीनें चलाने के लिए एक वस्तु सामग्री की आवश्यकता होती है। प्रबंधकों ने क्या करा, जो अपने सुपरवाइजर है TLPSL है, उनको ये निर्देश दे दिया कि आपने जो है चीज ऑपरेटरों को नहीं देनी है, जिसकी वजह से हमारी कुछ मशीनें अंदर बंद पड़ी हैं। हमने प्रबंधकों से लिखित मौखिक दोनों तौर से मांग करी कि हमारे को जो है वस्तु सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, ताकि जो है ग्राहक सेवा कोई भी प्रतिबाधित ना हो, इससे ग्राहकों पे कोई असर ना पड़े। इसलिए हमारे को वस्तु सामग्री दी जाए ताकि हम मशीनें चलाएं। लेकिन प्रबंधकों ने हमारी एक न सुनी। इसके बाद जो हमारे उच्च अधिकारी गुरुग्राम से आते हैं
उनके साथ हमारी मीटिंग होती है। हमने उनके सामने भी यही बात रखी कि हमें जो है वस्तु सामग्री दी जाए। जो यहाँ के प्रबंधकों ने अपने सुपरवाइजरों PSLों को निर्देश दे रखे हैं कि अपने ऑपरेटरों को चीज़ नहीं देनी है, इसको हमारे को मुहैया कराया जाए ताकि हम मशीनें चलाएं। लेकिन उन जो उच्च अधिकारी है उन्होंने भी हमारी एक ना सुनी, और जो भी सारा प्रोडक्शन का लॉस है मजदूर के ऊपर एक थोप दिया कि ये आपकी गलती है और आपने सब कुछ चीजें जानबूझ के करी। हमने उनसे हर चीज कोशिश कर ली कि आप हमारे को वस्तु सामग्री दो, हम मशीनें चलाएंगे जिससे ग्राहक सेवा प्रतिबाधित ना हो। लेकिन मैनेजमेंट ने हमारी एक ना सुनी। इसी के तहत मैनेजमेंट ने क्या करा सर कि हमारी जो है गैर कानूनी वेतन कटौती भी कर दी। अंदर हमारे मजदूर भाइयों को लाइनों से साइड में बिठाया जाता है, 8-8 घंटे उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है लाइनों से बैठाकर, और जो ऑपरेटर का काम है वो अंदर सुपरवाइजर कर रहे हैं। अभी इस कंपनी के हालात ऐसे हो गए हैं कि अंदर कोई एक्सीडेंट हो रहा है उसकी भी रिपोर्ट नहीं करी जा रही है, वो चीजें भी छुपाई जा रही है क्योंकि वो वहाँ पे सुपरवाइजर काम कर रहे हैं और उनके साथ कोई घटना हो रही है तो वो छुपा रहे हैं, खुद सुपरवाइजर छुपा रहे हैं, प्रबंधक उस चीजों को छुपा रहा है, वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं सब चीजों को। इस कंपनी में पूरी तरह से एक मजदूर विरोधी नीतियां चली हुई है। जब मजदूरों ने इनके दबाव में ना आया तो उन्होंने क्या करा, हमारे जो 34 बंदे हैं उनको सस्पेंशन दे दी और उनको बाहर बिठा दिया है। अब फैक्ट्री ने क्या करा, एक जांच अधिकारी नियुक्त किया है, वो भी मैनेजमेंट के दबाव में आकर काम कर रहा है अंदर। मजदूरों ने उसको पत्राचार दिया कि हमारे को जो भी है इसका टाइम दिया जाए, लेकिन वो हमारे नहीं सुन रहा है, वो मैनेजमेंट के दबाव में चल रहा है और आगे की कार्रवाई कर रहा है।